जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, हमारा एक्सरसाइज 6.3 और उसका पार्ट 2, इसी का क्वेश्चन नंबर पहले से चौथा, पांचवा, छठा आज हम लोग करने वाले हैं। और इससे पहले हमने ये जो है इसके बारे में समझाया था और आप लोग इससे पहले भी ये पढ़ चुके हैं। जैसा कि उनके संगत कोण बराबर हो, यानी कि अगर किसी त्रिभुजों को आपको ये दिखाना है कि वो समरूप हैं अथवा नहीं है, तो आप उनको कैसे पता लगा सकते हैं। नंबर उनके नियम होते हैं कि नंबर 1, उनके संगत कोण या तो बराबर हों, और नंबर 2, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर हो। ये क्या है, ये इनके नियम है। और दूसरा, आपको प्रतीक से बताना है कि कौन सी कसौटी प्रमेय से ये त्रिभुज समरूप हैं और या नहीं है। इनके बारे में सारी जानकारी हम लोग करेंगे और उनके सही से उत्तर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा चौथा, और उससे पहले ये पढ़ लीजिए कि समरूपता कसौटी भी लिखना है और सांकेतिक रूप में भी बताना है कि ये समरूप हैं अथवा नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अब आप देखेंगे कि इसकी त्रिभुज की भुजा 5 और 2.5 दे रखी, मतलब 2.5। यहाँ पर कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। यहाँ पर कितनी दे रखी है, 10। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी भुजाएं ज्ञात करेंगे कि इनकी भुजाओं के अनुपात जो हैं वो बराबर हैं अथवा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज M और N और L में, M N L दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, P और Q और R में, तीनों में लेते हैं त्रिभुज P Q R में। अब क्या करेंगे, इसमें क्या है, भुजा MN अपान क्या करेंगे, PQ ले लिया। अब आगे MN कितना है, 2.5 और PQ कितना है, ये है 5। अब इनको हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, कितने आ गए, 25/50, यानी 25 एकम 25 और 25 दूना 50, यानी कि 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब हमें दूसरी भुजा देखना है, ये कैसी है। तो हमें ML और क्या ज्ञात करनी है, QR ले लेते हैं। ये ले लिया तो कितनी, ऊपर कितनी है, 5 और नीचे कितनी है, 10। यानी कि अगर हम इनको काटें तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी कि 1/2 ये भी आ गई। अब हमें कौन सी कसौटी पर में दिख रही है, इसमें दोनों साइड, 2 साइडें हैं, एक एंगल है, और इसमें भी हमारा एक एंगल है। चलिए देखते हैं, कोण M किसके बराबर है, कोण Q के बराबर, कोण Q के बराबर है, और ये है कितना, 70 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि दो भुजाएं, 2 साइड और एक एंगल बराबर है, तो इसमें कौन सी कसौटी लगेगी, ये वाली। इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से अब क्या करेंगे, इससे हमने निकाला तो त्रिभुज ये क्या है, समरूप है नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए त्रिभुज M N और L तथा
तथा कौन है, पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप है, समरूप है। इनको हमें क्या करना है, वैसे भी करना है, मतलब प्रतीक रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसलिए त्रिभुज एम एन एल त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना, ये प्रतीक रूप में भी लिख दिया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम इस प्रकार से करेंगे, है ना। अब आगे के क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह हैं और चुटकियों में इनको हल करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं और एक बहुत ही सरल विधि के साथ हल करते हैं और क्वेश्चनों को भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां और ये कहता है कि दो भुजाएं दी हैं और एक कोण दे रखा है, दो भुजाएं और एक कोण। भुजा देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में। अब भाई इनको देखेंगे कि भाई ये समरूप है या नहीं है। क्या करते हैं, देखते हैं समरूप है अथवा नहीं है। सबसे पहले हम भुजाओं को देखते हैं, साइड को देखते हैं। हम भुजा ले लेते हैं इधर ए बी और बटे में क्या रख लेते हैं, ये 5 रख लेते हैं, क्योंकि 3 का 2 गुना 6 हो गया और 2.5 का 2 गुना 5 हो गया। तो हम क्या करते हैं, इधर डी और एफ ले लेते हैं। ए बी कितना दिया है 2.5 और डी एफ कितना दिया है 5, पॉइंट हटाया नीचे 0 बढ़ाया, 25/50 आ गया। 25 एकम 25, 25 दूना 50, यानी कि 1/2 हमारी भुजा ए बी बटा डी एफ आ गई। इसका अनुपात क्या आ गया, 1:2, यानी कि 1/2, है ना। अब क्या करते हैं, दूसरी भुजा को देख लेते हैं, या इसमें बी सी और नीचे कौन सी भुजा, ई एफ। कौन सी भुजा, ई एफ। इतनी दे रखी है, ये 3 और नीचे वाली 6 दे रखी है। इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि 1/2। हमें क्या दिख रहा है कि इसमें हमारे पास दो भुजाएं दे रखी थी, यानी कि ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, साइड साइड हो गया। अब एंगल देख लेते हैं, क्या एंगल बराबर है, कोण ए बराबर, अब 80 ये है और 80 ये भी है, कितना 80 डिग्री ये है, 80 डिग्री ये है, तो ये दोनों बराबर है ना। कोण एफ बराबर है कोण ए के और ये दोनों हैं कितने के, 80 डिग्री के। यानी कि कसौटी कौन सी हमारी आ गई, चौथी वाली आ गई। कौन सी, चौथी वाली कसौटी आ गई। इसलिए इस समरूपता से, है ना, समरूपता से, है ना, इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा कौन, डी ई एफ, कौन सा, डी ई एफ क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। अगर अर्थात में लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, मतलब प्रतीक की तरह करके, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तो क्या कर रहे थे, त्रिभुज ए बी सी
ABC और DFA के क्या है, समरूप है। त्रिभुज DE और F, है ना। तो ये प्रतीक की तरह हमने आपको समझाया। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी प्रकार से बहुत ही आसानी कैसे करेंगे। सभी बच्चे सोचते हैं कि रेखा गणित बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, यानी बहुत ही समझने में दिक्कत करता है। रेखा गणित जो है सबसे आसान है, अगर सीख पाओ तो। रेखा गणित सबसे आसान होता है मैथ में, अगर सबसे आसान है तो वो है रेखा गणित। आपने चैप्टर 5 पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी, सबसे सरल चैप्टर है वो, और उससे भी सरल है चैप्टर व्रत, है ना, व्रत और त्रिभुज। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, दो कोण दे रखे हैं। अब इसमें साइड दे नहीं रखी है तो हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे, लेकिन अगर दो कोण दे रखे हैं और एक कोण को ज्ञात करना है तो हम बहुत ही आसानी के साथ तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। कितना, जैसा कि मान ले इसका मान कितना है, 180 अंश है, और ये दोनों कितने हैं, 8 7 15 यानी कि 150। अगर 180 से 150 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 30 अंश बचेगा। कितना बचेगा, यानी इसका मान कितना होगा, 30 अंश। अगर एक कोण दे रखा है तो हम दोनों कोणों को यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि ये कितने अंश का कोण है, लेकिन अगर दो कोण हमारे पास दे रखे हैं तो हम तीसरा वाला आसानी से बता सकते हैं कि यह कोण कितने डिग्री का होगा। जैसा कि इसमें देखते हैं, 8 और 3, 8 3 हो गया 11, मतलब 110 डिग्री, और इस पूरा कितने का है, 180। अब 180 से 110 माइनस कर दो, कितना बचा, 70, यानी कि ये कोण हमारा कितना हो गया, 70, है ना। जैसा कि अगर किसी 3 लड़कों के पास या 3 व्यक्तियों के पास 100 रुपया है, और हमें अगर पता चल जाए कि 2 लड़कों के पास 50 रुपया है, तो आपको तीसरे के पास मालूम हो जाएगा कि उसके पास भी 50 रुपया होगा, है ना। इस प्रकार से तो हमें तीनों कोणों के मान प्राप्त हो गए। तो हम तीनों कोणों को देख लेते हैं, है ना। त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज DEF तथा PQR में अब क्या करते हैं, कोण D देखते हैं। कोण D कितना है, 70 है, और इसमें कोण कितना है, P कितना है, 70 है। तो ये क्या है, कोण P बराबर है किसके, कोण D के, और ये है कितने दोनों, 70 के। मतलब तीनों क्या हुए, आपस में बराबर हो गए। अब देख लेते हैं कोण E कितना है। कोण E हमारे पास है 80 डिग्री, और कोण Q कितना है, वो भी 80 डिग्री है। तो ये आपस में क्या हुई है, बराबर। इसका मतलब कोण Q हमारे पास है 80 डिग्री, मतलब दोनों कितने हैं, 80 डिग्री। अब क्या देखते हैं, अब तीसरा देखते हैं, कोण F और कोण R कितना है, 30 30, यानी कि दोनों बराबर हैं। कोण F बराबर है किसके, कोण R की, और दोनों कितने हैं, 30 डिग्री, है ना। तो हमारे पास कौन सी कसौटी आ रही है, पहली वाली, एंगल एंगल एंगल, तीनों बराबर हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए तीनों बराबर हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, एंगल 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 समरूपता से। किससे, समरूपता से। ये क्या है, इसलिए त्रिभुज DEF
तथा DEF तथा त्रिभुज PQR, है ना, PQR समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। अगर प्रतीक में देखें तो, प्रतीक में देखें इसलिए दे भाई देख लो, ये क्या हो गया? त्रिभुज DEF, है ना, और इधर लिख लो त्रिभुज PQR, इनके बीच में ये त्रिभुज लगा लो। ये क्या हो गया? ये हो गया समरूप का चिन्ह। और अगर ये दोनों जो है समरूप नहीं होते तो ऐसे कर देते, ये क्या है? बराबर, और ये क्या है? बराबर नहीं, ऐसे इसको काट देते। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।